विद्यार्थी मित्रों, फिर से आपका एक बार स्वागत है एडवांस जावा फिफ्थ सेमेस्टर के इस वीडियो सेक्शन में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एडवांस जावा का पहला यूनिट जिसका टाइटल है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट की शुरुआत की है। आज का ये हमारा सेम यूनिट का सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग जानने वाले हैं हाउ टू क्रिएट विंडो एंड एप्लेट। विंडोइंग प्रोग्राम किस तरह से होता है एडवांस जावा प्रोग्रामिंग में बाय यूजिंग AWT पैकेज, वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा फोकस होगा वो फ्रेम, एप्लेट और इन दोनों को साइमल्टेनियसली किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इस पे होने वाला है। तो बहुत ध्यान से आप वीडियो लेक्चर देखिए और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे आज के पहले कंटेंट से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विंडो प्रोग्रामिंग के। इन जावा विंडोइंग इज डन बाय यूजिंग फ्रेम और एप्लेट और बोथ। तो जैसा कि अभी तक आप जान चुके हैं पहले वीडियो लेक्चर के बाद कि फ्रेम क्या है, एक AWT पैकेज की क्लास जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज एन कंटेनर। किस तरह से किया जाता है ये आज के इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। वैसे ही एप्लेट के बारे में आपने जावा प्रोग्रामिंग में पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में। एप्लेट इज अ वेब प्रोग्राम विच जावा प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट अंडर वेब ब्राउजर। अब यहाँ पर एडवांस जावा में एप्लेट के बारे में हमने और जाना। इट इज़ एन क्लास विच एक्ट एज एन कंटेनर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अगर आपको बनाना है तो हम लोग फ्रेम, एप्लेट या दोनों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग विंडो प्रोग्राम की विथ फ्रेम। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिर से एक बार फ्रेम विंडो। ठीक है, द फ्रेम इन जावा वर्क्स लाइक द मेन विंडो वेयर योर कंपोनेंट्स, कंपोनेंट को ही हम लोग बोलेंगे कंट्रोल, वेयर योर कंपोनेंट्स आर एडेड टू डेवलप अ एप्लीकेशन। जावा में कोई अगर आपको प्रोग्राम बनाना है, यूजर इंटरैक्टिव प्रोग्राम बनाना है, लेकिन उसको बनाना है एज एन एप्लीकेशन, वेब ब्राउजर में एग्जीक्यूट नहीं करना है, इंटरनेट के लिए नहीं बनाना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेम का। ठीक है, इन जावा AWT पैकेज टॉप लेवल विंडो आर रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रेम क्लास। ठीक, तो हम लोग फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे AWT पैकेज में टू क्रिएट अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसके दो तरीके से विद्यार्थी मित्रों हैं फ्रेम का हम लोग जावा में इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो दो तरीका है। एक तो आप लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जो मोस्टली हमने यहाँ पे किया है, या फिर आप उसको एक्सटेंड करो जैसा कि यहाँ दूसरे एग्जाम्पल में बताया। हम लोग फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाकर इस्तेमाल करेंगे या फिर पेरेंट क्लास को ही एक्सटेंड करके इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेम विंडो को हम इस दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में उसी का एग्जाम्पल दिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाय क्रिएटिंग इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम। फ्रेम को ऑब्जेक्ट बनाकर एज अ विंडो हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट कर लेना है java.awt पैकेज। फिर से यहाँ पर बताता चलूँ, AWT मीन्स एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। तो इसमें हमें फ्रेम क्लास मिलेगी जिसका इस्तेमाल करना है हमको एज अ कंटेनर। तो फिर हमने क्लास बनाया जिसका नाम रखा है हमेशा की तरह क्लास डेमो, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, क्योंकि ये एक सिंपल एप्लीकेशन है। तो क्लास बनाया, उसमें मेन फंक्शन को डिफाइन किया। अब सबसे पहले लाइन पे हमने यहाँ पे फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है FRM नाम से। फ्रेम हमारा क्या करने वाला है, एज अ कंटेनर यहाँ पे काम करने वाला है, एज अ विंडो काम करने वाला है। तो उसका हमने यहाँ पे टाइटल भी दिया है फ्रेम विंडो। ठीक, तो यहाँ पे हमने फ्रेम ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कंपोनेंट जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में लिया लेबल, आप टेक्स्ट फील्ड या बटन भी ले सकते हो। तो मैंने लेबल लिया है और लेबल पे एक मैसेज डाला। मुझे करना क्या है, एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें विंडो होगी, फ्रेम विंडो, और उसके ऊपर लेबल होगा, लेबल पे मैसेज होगा वेलकम टू अंबा नगरी। ठीक है, तो मैंने फिर इस लेबल को ऐड किया फॉर्म पर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। फ्रेम मेरा एक फॉर्म है या विंडो है जिसके ऊपर मैंने लेबल कंपोनेंट को ऐड किया। नाउ दिस फ्रेम इज अ कंटेनर। फिर हमेशा की तरह फ्रेम की हमको साइज सेट करना और विजिबिलिटी। विद्यार्थी मित्रों, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि एप्लेट और फ्रेम में एक डिफरेंस है। एप्लेट में आपको विजिबिलिटी और साइज मेंशन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर फ्रेम को आपको मैन्युअली साइज और विजिबिलिटी मेंशन करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करके भी फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि दूसरा तरीका है, सेम प्रोग्राम उसी तरह से सब कुछ जैसा यहाँ पे भी हमने पैकेज इंपोर्ट किया, क्लास बनाया, सिर्फ क्या किया, ऑब्जेक्ट न बनाते हुए एक्सटेंड्स फ्रेम। ठीक है, तो हमने डेमो क्लास को ही क्या बना दिया, फ्रेम, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब डेमो क्लास को जब हमने फ्रेम बना दिया तो यहाँ पे फ्रेम को हमको फिर से इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे डेमो क्लास का। पूरा प्रोग्राम उसी तरह से यहाँ पे फ्रेम का इस्तेमाल किया था, जबकि अब यहाँ पर डेमो का इस्तेमाल होगा। आगे सब चीज़ें उसी तरह से एज इट इज़।
तो इन दो तरीके से हम लोग फ्रेम विंडो का विद्यार्थी मित्रों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि सर इसे एग्जीक्यूट करना है, तो जैसा जावा का सिंपल एप्लीकेशन पहले आप कंपाइल करोगे। जैसे ही किसी भी कोड को, पहला या दूसरा किसी भी कोड को कंपाइल करना है तो आप क्या लिखोगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जावा सी डेमो डॉट जावा एंटर करना है। अगर कोई एरर नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो आपका ब्लिंक करेगा फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे, जहाँ पे टाइप करना है जावा डेमो। इसके बाद में आपका फ्रेम डिस्प्ले आ जाएगा। तो कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन जैसा जावा का सिंपल एप्लीकेशन था, उसी तरह से फ्रेम विंडो के भी प्रोग्राम को कंपाइल और रन करना है आपको। ठीक है, रिस्पॉन्स में क्या आएगा, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी एक फॉर्म, एक विंडो जिसके ऊपर मैसेज होगा वेलकम टू अंबानगरी। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो चलते हैं अगले विंडो प्रोग्राम की तरफ, दैट इज एप्लेट। अगर वेब ब्राउजर में इंटरनेट के लिए वेब पेज की तरह मुझे अगर कोई जावा एप्लीकेशन बनाना है, तो मैं वहां पर फ्रेम की जगह इस्तेमाल करूंगा एप्लेट विंडो का। दोनों विंडो है, दोनों हमको कंटेनर प्रोवाइड करता है, लेकिन एप्लेट अंडर वेब ब्राउजर और फ्रेम हमको प्रोवाइड करता है अंडर एप्लीकेशन। तो वेब ब्राउजर में जब इस्तेमाल करना है तो किस तरह से होगा, तो इसका यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है। पहले थोड़ा सा लिटरेचर देखेंगे। एन एप्लेट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ जावा प्रोग्राम दैट रन्स इन अ जावा अनेबल्ड ब्राउजर, जो कि आप जानते ही हैं। Applet are small Java application that can be accessed on an internet server, transported over internet, and can automatically instantiate and run as a part of web document. ये भी आपकी जानकारी में है। To create an applet, it must be extended. वैसे ऑब्जेक्ट करके भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे एज एन पेरेंट, एक्सटेंड करके यानी इनहेरिट करके। उसके लिए विद्यार्थी मित्रों आपको जो क्लास लगेगी एप्लेट, उसके लिए आपको इंपोर्ट करना है जावा डॉट एप्लेट। तो फ्रेम के लिए खाली AWT पैकेज लेना है, लेकिन अगर आपको एप्लेट इस्तेमाल करना है तो एप्लेट के लिए आपको AWT पैकेज भी लेना है और उसके बाद में इंपोर्ट करना है एप्लेट पैकेज भी। ध्यान रहेगा विद्यार्थी मित्रों, एप्लेट के लिए दो पैकेज की रिक्वायरमेंट है, AWT एंड एप्लेट। तो यहाँ पर प्रोग्राम में शुरुआत में ही आपको दिखाया है, आप माउस के जो कर्सर के जरिए मैं बता रहा हूँ उस पर आप कॉन्सेंट्रेट करो। और प्रोग्राम में देखो आप टॉप साइड में इंपोर्ट जावा डॉट AWT और फिर बाद में दूसरा पैकेज लिया एप्लेट, इन दोनों पैकेज को इंपोर्ट करना है। दूसरी खास चीज जो ध्यान देना है कि क्लास मस्ट बी पब्लिक। जब कभी भी हम लोग एप्लेट का इस्तेमाल करेंगे तो जो भी हमारी क्लास होगी, जैसा इस एग्जांपल में डेमो ए मेरी क्लास है जिसके मैंने एप्लेट बनाया है, तो इस दिस क्लास मस्ट बी पब्लिक, क्योंकि आपका प्रोग्राम कहाँ रन होने वाला है, अंडर वेब ब्राउजर। जावा इन्वायरमेंट के बाहर आपको आपकी क्लास भेजना है, इसलिए आपको एप्लेट क्लास को रखना है पब्लिक। जैसे वहाँ पे मेन फंक्शन था, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे पेंट। आपको पता है एप्लेट लाइफ साइकिल जावा में भी हुआ था। एप्लेट लाइफ साइकिल में जब कभी भी आपको एप्लेट एग्जीक्यूट करना है या कुछ ड्राइंग पर्पस करना है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेंट। अदरवाइज इनिट मेथड से भी आपका काम चल सकता है। अदर मेथड जो है वो स्टार्ट, स्टॉप, अपडेट, इनका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। रीपेंट ये भी मेथड, लेकिन इस एग्जाम्पल को छोटा रखने के लिए मैंने सीधे एग्जीक्यूशन के लिए पेंट मेथड का इस्तेमाल किया, लाइक मेन। तो एप्लेट में पेंट मेथड होगी और फ्रेम में मेन। तो पेंट मेथड का ये सिंटैक्स है, उसमें हमेशा ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज यहाँ पे भी डिस्प्ले किया, अ सिंपल एप्लेट। ठीक है विद्यार्थी में, तो फ्रेम में हम लोगों ने टैग का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन एप्लेट में हमेशा हमको टैग लेना है। और एप्लेट के 3 एट्रीब्यूट टैग आपको हमेशा रखना है। टैग के 3 एट्रीब्यूट, कोड, हाइट एंड विड्थ। बीच में कॉमा नहीं देना है। अक्सर देखा है प्रैक्टिकल टाइम में कि स्टूडेंट क्या करते हैं, एट्रीब्यूट को सेपरेट करने के लिए कॉमा इज यूज करते हैं। ये कंपाइल टाइम तो एरर नहीं देगा, लेकिन आपका एप्लेट डिस्प्ले नहीं होगा। तो कॉमा नहीं देना है आपको, इस तरह से कमेंट एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एप्लेट टैग लिखना है और 3 एट्रीब्यूट देना है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि इस प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे। फिर से आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, वहाँ पे एज अ सिंपल एप्लीकेशन जावा सी डेमो डॉट जावा, इस कमांड का इस्तेमाल करके कंपाइल कर लोगे पहले इस कोड को। अब आपको एप्लेट को रन करना है, तो एप्लेट रन करते वक्त थोड़ा सा चेंज करना है। अब यहाँ पे जावा इस लॉन्चर का, इस कमांड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ पर आप लोग इस्तेमाल करोगे एप्लेट वीवर नाम की कमांड का। जिस तरह से ये प्रोग्राम लिखा गया है उस प्रोग्राम के लिए आपको जो एग्जीक्यूशन का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप कंपाइल करोगे, कंपाइल करते वक्त कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर डेमो डॉट जावा, जावा सी डेमो डॉट जावा ये कमांड होगी। अगर कोई एरर नहीं है तो इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग लिखेंगे एप्लेट वीवर, ये कमांड एप्लेट वीवर, स्पेस देंगे, फिर से डेमो डॉट जावा लिखना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ पे जो कमांड होगी वो इस तरह से एप्लेट वीवर
demo.java एंटर करना है, तो इसके रिस्पॉन्स में आपके स्क्रीन के ऊपर एक एप्लेट अपीयर हो जाएगा जिसके ऊपर मैसेज लिखा होगा अ सिंपल एप्लेट। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों आपको ऑब्जर्व भी करना है फ्रेम और एप्लेट के बीच में। तो ये दो स्लाइड में तो आपको डिफरेंस मिल ही जाएंगे, क्योंकि पेपर में काफ़ी सारे बार पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन एप्लेट एंड फ्रेम। तो यहाँ पे टेक्स्ट में तो आपको मिल ही जाएगा डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में कुछ प्रैक्टिकल डिफरेंसेस भी आपको इन दो प्रोग्राम को जिस तरह से मैंने बताया आपको कंपाइल और एग्जीक्यूट करके भी देखना है, ताकि कोई प्रैक्टिकल टाइम के डिफरेंसेस भी आप नोट डाउन कर सको, ठीक है। तो आगे चलते हैं विंडोइंग में कि हमें अगर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना है, फ्रेम और एप्लेट दोनों का ही, हमें पता नहीं यूज़र उसको यूज़ करने वाला है एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन और एज अ इंटरनेट एप्लीकेशन, तो हमको क्या चाहिए, फ्रेम और एप्लेट दोनों चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अगर आपको स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाना है तो हम लोग फ्रेम और एप्लेट दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरह से किया जाता है इसकी स्टेप्स मैंने दिए है। क्रिएट अ सब क्लास ऑफ फ्रेम, ओवरराइड एनी ऑफ द स्टैंडर्ड विंडो मेथड्स सच एज इनिट, स्टार्ट, स्टॉप और पेंट। एप्लेट का हम लोग लेंगे मेथड्स को। इम्प्लीमेंट विंडो क्लोजिंग, क्योंकि फ्रेम जो है वो मैन्युअली क्लोज नहीं होती है, एप्लेट आपका मैन्युअली क्लोज हो जाएगा। तो फ्रेम को अगर आपको क्लोज करना है तो वहाँ पे विंडो क्लोजिंग नाम का इवेंट लेना पड़ता है, ठीक है। बाद में हम लोग फ्रेम की सब क्लास बनाएंगे, हाइट और विड्थ सेट करेंगे और उसको रिसाइज करना है, अगर कुछ साइज और भी मेंशन करना है तो वो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो इन बेसिक 6 स्टेप्स का इस्तेमाल करके हम लोग एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें फ्रेम और एप्लेट दोनों होगा। विंडोइंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक तो फ्रेम, किस तरह से ये यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया है, दूसरा एप्लेट, या फिर दोनों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं विंडोइंग इन्वायरमेंट के लिए। किस तरह से, तो इस एग्जांपल में आपके यहाँ बताया गया। यहाँ पे मैंने AWT और एप्लेट दोनों पैकेज लिए, ठीक है। टैग भी हमने बताया, हमने क्लास को पहले एक्सटेंड किया फ्रेम से, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। और उसके अंदर हमने पेंड मेथड को मेंशन किया है। बाद में दूसरा हमने एक फिर से क्लास लिया जिसमें हमने क्या किया, उस एप्लेट फ्रेम नाम से एक्सटेंड कर लिया उसको, ठीक है। और यहाँ पे एप्लेट को डिफाइन किया। तो एक ही एप्लीकेशन में विद्यार्थी मित्रों आप लोग एप्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो और फ्रेम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम को आप कंपाइल तो करोगे जावा सी कमांड से, लेकिन रन आप जावा कमांड के थ्रू भी कर सकते हो या एप्लेट वीवर के थ्रू भी कर सकते हो। तो इस तरह का जब कोई कोड होता है जिसमें फ्रेम और एप्लेट दोनों साइमल्टेनियसली इस्तेमाल किए गए हो तो उसको कहा जाता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो इन 3 तरह के से विद्यार्थी मित्रों, ये यहाँ पे आपके स्क्रीन पर आउटपुट है, एप्लेट और फ्रेम दोनों विंडो आपकी दिखाई देगी। इस प्रोग्राम को अगर आप रन करोगे, रन करने के लिए आप एप्लेट वीवर कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हो या जावा कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो विद्यार्थी मित्रों विंडोइंग हम लोगों ने देखा 3 तरीके से हो सकती है, बाय यूजिंग फ्रेम विंडो और बाय यूजिंग एप्लेट विंडो और बाय यूजिंग बोथ, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट 2 आपको यहाँ पे क्वेश्चंस है जो बुक में लिखना है, इनके आंसर्स। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन गुड बाय।